बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से बड़ी खबर है। घनश्याम तिवारी की बीजेपी में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता और पत्रकार वार्ता में ज्वाइन करने के मिल रहे संकेत। कुछ अन्य नेताओं की भी आज हो सकती है एंट्री। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पीसी के अंदर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घनश्याम तिवारी वापस बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले घनश्याम तिवारी, राजकुमार रिणवा और इसके अलावा हेम सिंह भड़ाना ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि घनश्याम तिवारी वापस बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता और पत्रकार वार्ता में ज्वाइन करने के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान कुछ अन्य नेताओं की भी आज एंट्री हो सकती है। अन्य नेताओं से क्या मतलब? राजकुमार रिणवा वापस आ सकते हैं, हेम सिंह भड़ाना की वापसी हो सकती है। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से बदलती हुई, क्योंकि घनश्याम तिवारी 2018 के चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हो गए थे, अनदेखी का आरोप लगाया था और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था। वो अलग से भी भारत वाहिनी का गठन कर चुके थे, कई जिलों के अंदर तैयारी कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन महज 2 साल के अंदर अब वो वापस बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। घनश्याम तिवारी बीजेपी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। घर वापसी उनकी हो सकती है। संघ से लंबे वक्त से जुड़े रहे, बीजेपी के साथ ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उन चुनिंदा नेताओं में से एक जो बीजेपी को राजस्थान में मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते नजर आए, लेकिन 2018 से पहले अनदेखी के आरोप लगाए, खुद को किनारे करने के आरोप लगाए और उसके साथ बीजेपी छोड़ दी थी। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, सिर्फ ये संकेत या मान लें कि 12 बजे घनश्याम तिवारी वापस हो सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ अन्य नेता भी, क्या कुछ अन्य नेताओं का मतलब राजकुमार रिणवा और अन्य? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि घनश्याम तिवारी के लंबे समय से चर्चाएं थी कि वो भाजपा में एंट्री करेंगे। कई बार फर्स्ट इंडिया न्यूज ने संकेत दिए, लेकिन आज लगभग वो संकेतों पर मोहर लगने वाली है। 12 बजे के करीब संभावना लगभग यही है कि घनश्याम तिवारी ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हीं के साथ ही रहे गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहेंगे और कटारिया के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मौजूद रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस में उनका मन नहीं लग रहा था, ये बात वो खुद भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है। क्योंकि मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका गहरा ताल्लुक रखा। शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हुई, लंबा समय संघ परिवार में गुजारा, राजनीति में आए, राजनीति में भी संघ से गहरा लगाव रहा और इन दिनों भी उनकी संघ प्रचारकों से कई बार मुलाकात व चर्चाएं हुई थी। उसके बाद लगभग तय हो गया कि अब वो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि संघ के विचारकों को पढ़ने की बात हो या फिर संघ की बात हो, संघ से वो दूर हो भी नहीं सकते थे। भले ही वो सामने कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन इनका मन जो था वो संघ में था, संघ परिवार में था। तो इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उनका ज्वाइन करना लगभग तय है। 12 बजे तस्वीर सामने होगी। कुछ अन्य नेताओं पर भी विचार किया गया है जो नेता छोड़कर गए थे। उनमें एक बड़ा फैसला ये भी हो सकता है आज की, जिस तरीके से कल कुछ बागी जो थे, जिन्होंने नगर परिषद, जिन्होंने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में बगावत की, उन्हें बाहर किया, तो आज भी कुछ और सख्त संकेत पार्टी दे सकती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और इस दौरान आपने कहा कि उनका कांग्रेस में मन नहीं लग रहा था। क्या ये कहें कि जो आरोप उन्होंने 2018 से पहले बीजेपी पर लगाए थे कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है, वो कांग्रेस में रहकर उन्होंने महसूस किया और इसलिए लगा कि शायद अपना घर बेहतर है? देखिए, बड़ी बात यह है कि राजनीति में इंतजार जो होता है वो करना पड़ता है। राजनीति में मौका जो होता है वो उसका इंतजार रहता है कि कब मौका आए। लेकिन शायद ऐसा भी कहा जाता है कि घनश्याम तिवारी यदि भारतीय जनता पार्टी में ही रहते तो
उन्हें लोकसभा में भी भेजा जा सकता था, राज्यसभा में भी भेजा जा सकता था, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे। इस तरीके की बातें राजनीति में अक्सर चलती हैं और चलना लाजमी भी है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी चलती है कि वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए। यदि उस वक्त जल्दबाजी नहीं करते तो संगठन में उन्हें फायदा होता, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कोई भी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही संगठनों में कमोबेश एक जैसी स्थिति होती है अंदरूनी राजनीति के तौर पर। कहा जाता है हर बार हर संगठन में इस तरीके से होता है, गुटबाजी जो होती है अंदरूनी, वो भले ही सारे संगठन इनकार करते हों लेकिन वो होती है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी मौके की तलाश का इंतजार था। एक खेमा जो था लंबे समय से वो इंतजार कर रहा था कि उन्हें मौका मिले, तो अब जो दूसरा खेमा है उतार चढ़ाव की बात जो है वो आप अच्छे तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि उतार चढ़ाव होते हैं राजनीति में। तो थोड़ा सा एक उतार का दौर था उनका, लेकिन वापस वो चढ़ सकते थे, लेकिन अब वापस से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री लेने की उनका लगभग तय हो गया है, लगभग तय माना जा रहा है। संकेत हमें मिल गए हैं। 12 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में। डॉक्टर सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी होगी। हालांकि राजेंद्र राठौड़ साहब को बुलाया जाता है या नहीं और कौन केंद्रीय नेता आते हैं नहीं, ये अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल 2 बड़े नेताओं की सूचना प्रदेश कार्यालय से मिली है कि 2 बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूनिया और कटारिया होंगे। लेकिन सतीश पूनिया जो है वो भी लंबे समय के बाद आज प्रदेश मुख्यालय आएंगे, तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अहमियत है उनकी एंट्री कराने की। और हालांकि अभी निकाय चुनाव जो है वो भी निपट गए हैं, चुनाव की प्रोसेस निपट गई है, अब तो सिर्फ उपचुनाव है, लेकिन अभी उनकी एंट्री करवाना आगामी दिनों में क्या राजनीतिक मायने होंगे, क्या राजनीतिक चीजें सामने निकल कर आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अच्छा ऐश्वर्या, एक और सवाल, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है कि वो बिना शर्त के वापस आ रहे हैं, इस मामले में भी यही होगा। घनश्याम तिवाड़ी बिना शर्त के ही आ रहे होंगे, ये सब कहेंगी, लेकिन उनके कद को देखते हुए कोई पद आपको मुफीद अभी दिखाई दे रहा है जिसको लेकर अंदर खाने बातचीत हो रही हो, जिसकी जिम्मेदारी वो संभाले? देखिए, यहाँ पर एक चीज तो कही जाती रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में एक समय ब्राह्मण जो थे वो बहुत अच्छी स्थिति में हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण जो था वो उस स्थिति में नहीं रहा जिस स्थिति में रहा करता था। क्योंकि राजस्थान में जाट, ब्राह्मण और अन्य जातियों की तुलना करें तो जाटों के बाद ब्राह्मणों की बात कही जाती है कि जाटों के बाद जो आबादी है वो ब्राह्मणों की, ऐसा कहा जाता है और इस तरीके की बातें होती है। उसके बाद अन्य जातियों पर हम आएंगे, लेकिन आनुपातिक रूप से यदि देखा जाए तो एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम को हालांकि कई नेता आ भी रहे थे, लेकिन उस लिहाज से कोई नेता की जरूरत थी। घनश्याम तिवाड़ी, ये बात भी सही है कि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, विधानसभा में जब बोलते हैं तो लगातार बोलते रहे तो उनको सुनने के लिए लोग ठहर जाते थे, वो लॉजिक के आधार पर बात किया करते थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपने वैक्यूम को भरने की कोशिश भी करेगी। सीधी सी बात है कि हर एक जाति को संतुलन बिठाना पड़ता है, हर एक जाति का संतुलन बिठाना पड़ता है। अगर हम जातिगत संतुलन की विजेंद्र यहाँ पर बात करते हैं तो वैश्य हो, राजपूत हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, इन सबके संतुलन की मैं बहुत संक्षेप में बात बता देता हूँ कि यहाँ पर यदि देखें तो राजपूत के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, तो दूसरी तरफ बतौर जाट बहुत अच्छा पद डॉक्टर सतीश पूनिया को मिला है, तो दूसरी तरफ केंद्र में कैलाश चौधरी हैं, वो मंत्री हैं। बतौर वैश्य गुलाबचंद कटारिया साहब हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे हालांकि जाट भी हैं और राजपूत भी मानी जा सकती हैं, दोनों तबकों से है मानी जा सकती हैं क्योंकि जाट परिवार में की बहू हैं। तो दूसरी तरफ अन्य नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो दलित के तौर पर अर्जुन मेघवाल को मौका दिया गया। केंद्र में लंबे समय से कहा जा रहा था कि राजस्थान से कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं है, इस तरीके की बातें कही जाती रही थी, या फिर किसी ब्राह्मण को मौका दिया जा सकता है, राज्यसभा में मौका दिया जा सकता है, इस तरीके की बातें कही जाती रही थी। लेकिन अब घनश्याम तिवाड़ी को एंट्री दिलवाई जा रही है, तो इसका मतलब आगामी दिनों में भी पार्टी ने कुछ प्लान शायद कर रखा होगा बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि संगठनों में बैलेंस बेहद जरूरी है। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अभी तो यही जरूरी कि वो अगर ज्वाइन करते हैं तो 12 बजे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आगे की राजनीति शुरू होगी।